दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुक में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए सिलेबस लेकर आए हैं सोशलॉजी क्लास 12th का। ठीक है, हिंदी में समाजशास्त्र। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपना सिलेबस इसी से मिला लीजिए, क्योंकि सिलेबस सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, तो जो सिलेबस हिंदी मीडियम के लिए है वही सिलेबस इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें सोशलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, ठीक है, उसमें क्या सिलेबस होगा, और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो भी किस तरीके से होगा वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है सोशलॉजी का, ये सेशन 2022 और 23 के लिए है। तो चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी जो सोशलॉजी की बुक है 12th की, दो बुक है। ठीक है, पहली बुक है भारतीय समाज, ठीक है, जिसमें ये सभी चैप्टर्स हैं, और दूसरी है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। ठीक है, आपको दोनों ही पढ़ने हैं, क्योंकि दोनों में से ही जो है आपका पेपर रेडी होगा। तो सबसे पहले बुक 1 देख लेते हैं, भारतीय समाज। इसका जो पहला चैप्टर है भारतीय समाज एक परिचय, ये जो है इसमें से पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये चैप्टर पढ़ना है, तभी जो है आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग और समुदाय, इसकी अच्छी तरीके से अगर आपको जानकारी रहेगी तो आगे के चैप्टर्स में जब इनका यूज़ होगा तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए चैप्टर 1 पढ़ना है, ये मूल्यांकन के लिए नहीं है, यानी कि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएगा, और जो टॉपिक्स दिए गए हैं वही टॉपिक्स आएंगे। फिर तीसरा चैप्टर है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, ये थर्ड चैप्टर है, ये भी आपके सिलेबस में है। फिर चैप्टर नंबर 4 है सामाजिक विषमता एवं चैप्टर नंबर 5 है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के रूप। ठीक है, तो यानी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिलीटेड है, बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर आपका डिलीटेड है, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। और फिफ्थ चैप्टर जो है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। फिर चैप्टर 6 है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। और चैप्टर 7 है वो आपको बस प्रैक्टिकल, यानी जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके लिए करना है। तो प्रैक्टिकल में जो आपके मार्क्स लगेंगे तो उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए चैप्टर 7 का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें चैप्टर 7 से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आती है आपकी बुक 2 भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इसका पहला चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन, और इसका दूसरा चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए, फर्स्ट वाली बुक भारतीय समाज का चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ठीक है, ये 4 चैप्टर्स। उसके बाद सेकंड वाली जो बुक है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यानी 4+2, यानी कि ये जो छः चैप्टर्स मैंने आपको बताए, ये 6 चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। और ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये आपको 30 सितंबर 2022 तक जो है स्कूल्स में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इन चैप्टर्स का रिवीजन होगा। उसके बाद आपका मिड टर्म जो एग्ज़ाम होगा उसमें यही 6 चैप्टर्स पूछे जाएंगे सोशलॉजी में। ठीक है, उसके बाद जो मिड टर्म एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको स्कूल में सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका ये जो 6 चैप्टर्स हैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सिलेबस वही है जो मई में सीबीएसई ने रिलीज़ किया था, बस फ़र्क यही है कि सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम में, फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस आता है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूरा सिलेबस आता है। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले होता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, और जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसमें आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो रहा है आपका इस साल। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने जो चैप्टर्स बताए 6 चैप्टर्स, ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ जाएंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स बचते हैं जिसमें बुक 2 का चैप्टर नंबर 4 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, ये चैप्टर आ रहा है। चैप्टर 5 औद्योगिक समाज में विकास और परिवर्तन, ठीक है, ये आ रहा है। चैप्टर 6 और 7 नहीं है आपके सिलेबस में। चैप्टर 8 है सामाजिक आंदोलन। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर 4,
5 और 8 कौन सी बुक का, बुक नंबर 2 का। ठीक है, तो शुरू के जो 6 चैप्टर्स मैंने आपको बताए वो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए हैं। आगे के जो 6 चैप्टर्स हैं ये आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करवाए जाएंगे। और ये जो पूरे चैप्टर्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो टोटल जो 9 चैप्टर्स हैं वो आपके 15 दिसंबर 2022 तक जो है स्कूल्स में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका इन चैप्टर्स का रिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। फिर प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसके बाद होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो यानी कि सिलेबस जो पहले आया था वही है। और आपका जो सोशलॉजी है उसमें 80 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल का। ठीक है, जिसमें वाइवा जो है 5 नंबर का होगा और बाकी जो 15 नंबर है यहाँ पे आपको लिखे गए हैं। ठीक है, परिचय 2 नंबर का, फिर उद्देश्य का कथन 2 नंबर, शोध प्रश्न 2 नंबर, शोध पद्धति 3 नंबर, डेटा विश्लेषण 4 अंक और निष्कर्ष 2 नंबर। ठीक है, तो यानी आपसे जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसमें ये 6 चीज़ें होंगी। इन सभी का टोटल करेंगे तो आप 15 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। फिर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस पर बेस्ड आपसे वाइवा पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो 5 नंबर का। तो ये 20 नंबर का जो हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया। ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल हो गया। अब बाकी जो 80 नंबर का है उसमें ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए और जो यहाँ पे टॉपिक्स भी लिखे गए हैं, ठीक है, ये सब आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सोशलॉजी का जो पूरा सिलेबस है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। शुरू के जो 6 चैप्टर्स हैं जिसमें से 4 चैप्टर्स बुक 1 के हैं और 2 चैप्टर्स बुक 2 के हैं। ठीक है, ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो आपका सितंबर तक सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और फिर बाकी के जो 3 चैप्टर्स बच जाते हैं बुक 2 के, वो आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करवाए जाएंगे। तो जैसे ही वो चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं तो आपका जो पूरा सिलेबस है सोशलॉजी का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करवाया जाएगा। फिर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा। फिर जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो आपको स्कूल में सॉल्व करवाया जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड के जैसा ही जो है पैटर्न होता है बोर्ड एग्ज़ाम का। ठीक है, तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही आपका होगा वो आपसे सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा सिलेबस अभी आपने देखा ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन मिड टर्म एग्ज़ाम में बस 6 चैप्टर सारे हैं वो आपने देख लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो मैं समझाना चाहता था समझ आ गई बात। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।